नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम आइरिस मोरडॉक के उपन्यास अ सेवर्ड हेड के कुछ दिलचस्प हिस्सों पर बात करेंगे। हमारे पास ये अंश हैं जो हमें मार्टिन लिंच गिबन की काफी उलझी हुई दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, किरदारों का पूरा जाल है। पत्नी एंटोनिया, प्रेमिका जॉर्जी, दोस्त और साइकोएनालिस्ट पामर एंडरसन। और पामर की बहन ऑनर क्लाइन, फिर मार्टिन का अपना भाई अलेक्जेंडर भी। बिल्कुल। और इन अंशों में हम देखेंगे कि कैसे रिश्ते, धोखा और इंसान का मन, मतलब कितनी परतें खुलती हैं। हाँ, ये देखना है कि कैसे एक संधी हुई जिंदगी अचानक बिखर जाती है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में मार्टिन है कामयाब वाइन व्यापारी, एंटोनिया से शादीशुदा और जॉर्जी के साथ एक सीक्रेट रिश्ता भी। हाँ, सब कुछ एकदम जैसे आरामदायक लगता है, थोड़ा आत्मसंतुष्ट भी शायद। बिल्कुल, वो खुद को काफी खुशकिस्मत समझता है ना। ऊपरी तौर पर तो यही लगता है, पर देखिए ये आराम असल में एक झूठ की बुनियाद पर टिका है। मतलब पामर एंडरसन के लिए। वही पामर जो मार्टिन का मनोविश्लेषक भी है, सोचिए जरा। हाँ, और मार्टिन का रिएक्शन एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अच्छी तरह से लेने वाली भूमिका निभाता है। ये थोड़ा अजीब नहीं? बहुत अजीब। ये शांति शायद उसके बेबसी दिखाती है, या शायद हालात पर काबू रखने का एक विकृत तरीका। हाँ, जैसे वो सोचता भी है कि उसे लगाम पहनाई जा रही है। बिल्कुल। और यही कहानी में एंट्री होती है पामर की बहन ऑनर क्लाइन की। मानव विज्ञानी, रहस्यमयी सी। हाँ, एक ताकतवर औरत। वो जैसे एक नई अनिश्चितता ले आती है कहानी में। अरे, और मामला यही नहीं थमता। ऑनर क्लाइन को मार्टिन और जॉर्जी के अफेयर का पता चल जाता है। और वो फौरन एंटोनिया और पामर को बता देती है। हाँ, और इसके ठीक बाद मार्टिन को क्या पता चलता है कि जॉर्जी अब उसके अपने भाई अलेक्जेंडर के साथ है। ओहो, ये तो मतलब मार्टिन के लिए दोहरी मार हो गई। खासकर जब वो मजाक में कहता था कि वो अपनी प्रेमिकाओं को अलेक्जेंडर के पास भेज देता है। यहाँ तो धोखे की परतें और गहरी हो जाती है। पत्नी गई, प्रेमिका गई, और अब भाई से भी धोखा। ये रिश्ते हैं या कोई उलझा हुआ धागा? बिल्कुल, लगातार शक्ल बदल रहे हैं। मार्टिन का अनुभव दिखाता है कि कैसे आत्मसंतुष्टि हमें दूसरों के इमोशनल खेल में अनजाने में फंसा सकती है। और फिर एंटोनिया एक और राज खोलती है। अच्छा। क्या वो मानती है कि वो मार्टिन से शादी से पहले से ही अलेक्जेंडर से प्यार करती थी और शादी के दौरान भी उनका अफेयर चल रहा था। क्या बात कर रहे हैं? मतलब पूरी शादी? हाँ, और उसने पामर को इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो मार्टिन के पास वापस जाना चाहती थी, तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए कि पामर को उसके और अलेक्जेंडर के अफेयर के बारे में पता चल गया था। हे भगवान, सोचिए मार्टिन पर क्या गुजरी होगी। उसकी पूरी शादी, उसका पूरा अतीत, सब जैसे एक सवाल बन गया। उसे लगा होगा कि वो तो हमेशा से दूसरों के खेल का एक मोहरा ही था, अपनी मर्जी का मालिक तो कभी था ही नहीं। सही बात है। ये खुलासा तो उसके दुनिया देखने का नजरिया ही बदल देता है। और इस सब के बीच वो ऑनर क्लाइन, वो एक पहेली बनी रहती है। हाँ, वही तो अफेयर का खुलासा करती है, वही मार्टिन और जॉर्जी को अलेक्जेंडर से मिलवाती है, घटनाओं को जैसे वही चला रही है। और मार्टिन उसके प्रति खिंचता चला जाता है। खासकर वो तहखाने वाली घटना और माफीनामे के बाद। हाँ, वो हिंसक घटना और फिर वो माफीनामा, उसमें एक अजीब सा जुनून दिखता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऑनर क्लाइन शायद तर्क और सभ्यता के नीचे छिपी हुई जो आदिम अराजक ताकतें होती हैं ना, उनका प्रतीक है। अच्छा। वो रिश्तों को अप्रत्याशित ढंग से तोड़ती जोड़ती है। उसमें शक्ति है, रहस्य है और शायद एक खतरनाक कशिश भी। तो मार्टिन का जुनून शायद इसी छिपी हुई अनकंट्रोल शक्ति के लिए है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इन हिस्सों में हमने देखा कि कैसे मार्टिन का जीवन धोखे, बदलती वफादारियों और चौंकाने वाले खुलासों से गुजरता है। पत्नी का जाना, फिर लौटना, प्रेमिका का भाई के पास चले जाना, और ऑनर क्लाइन का वो रहस्यमयी आकर्षण, सब कुछ बेहद कॉम्प्लिकेटेड। और कहानी के अंत में जब मार्टिन सोचता है कि ऑनर पामर के साथ चली गई है, वो अकेले मार्टिन के फ्लैट पर लौट आती है। हाँ, ये तो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। उसका इरादा क्या है? क्या ये मार्टिन के लिए कोई नई शुरुआत है, या फिर किसी और गहरे अनदेखे खेल की चाल? ये मानवीय रिश्तों की जटिलता और शक्ति के खेल को दिखाता है। हाँ, और सोचने पे मजबूर करता है, क्या प्यार और जुनून हमेशा लॉजिकल होते हैं? या इंसान खुद को कितना धोखा दे सकता है। और ऑनर का वो आखिरी वाक्य, क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं आऊं। हाँ, ये इस अनिश्चितता को और गहरा कर देता है। कौन सी अनदेखी डोरियां हमें खींचती हैं, ये सवाल बाकी रह जाता। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।
अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।